हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईफेस और टॉपर्स इंटरव्यूज की सीरीज में आपको सीधा ले चलते हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से। मिलवाते हैं हमारे इको टॉपर से। और इनका नाम है मेघना बिजवारिया। सीएसआर नेट जेआरएफ इनका रैंक रहा 96। इन्होंने अभी फिलहाल अपना एमएससी कंप्लीट किया है। तो और हम ये भी कह सकते हैं कि वो बीएड भी अभी सेकेंड ईयर इनका चल रहा है। तो आइए पूछते हैं मेघना से कि उन्होंने इस एग्जाम को लेकर उनका जो अप्रोच है उसको लेकर बात करते हैं। तो सबसे पहले मेघना, आपको आपकी जो सक्सेस के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो मेघना, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि इस एग्जाम के बारे में, लाइफ साइंस नेट के बारे में आपको इंस्पिरेशन सबसे पहले कहाँ से मिली? जी सर। मेरी आवाज आ रही है मेघना? सर बीच में कट गई थी अच्छा, आवाज। मैं कह रहा हूँ कि जी इस सर। एग्जाम के लिए आपको सबसे पहले मोटिवेशन कहाँ से मिला कि ये एग्जाम भी होती है, ये सारी चीजें कहाँ से पता लगा? सर बीएससी करी तो एमएससी करी, वहाँ मतलब सभी टीचर्स बोलते थे कि पहले आप स्टार्टिंग से ही स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, अच्छा आपको आगे नेट क्वालिफाई करना है, जेआरएफ करनी अच्छा अच्छा है। अच्छा तो वहां से सर मुझे था कि हाँ करनी तो है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मुझे ये तो अच्छा करना ही है। अच्छा, मतलब वो वहां से करना है। तो फिर प्रिपरेशन के लिए फिर आपका पहला क्या क्या स्टेप रहा? सर मैं मतलब एमएससी से ही वैसे तो थोड़ा बहुत पढ़ रही थी, बट वो एमएससी के मतलब पूरे शेड्यूल में मतलब मैं मेरे से इतना पढ़ा नहीं जा रहा था। 9 to 5 मतलब कॉलेज रहता था और मैं एक डे स्कॉलर थी, तो मुझे मतलब 1.5 घंटा आने में और अरे अरे जाने अरे में अरे, लगता था। हाँ तो हाँ हाँ, मतलब नहीं हो पा रहा था उस नहीं टाइम हो पे। पा रहा था। तो मतलब एमएससी के बाद मैंने अच्छे से तैयारी करी। हम्म तो हम्म मैंने जो मतलब तैयारी करके मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जो दिया था उसमें हम्म मेरे 93% 93 पॉइंट कुछ परसेंटाइल आए थे, बट हम्म। जेआरएफ नहीं हो पाया था, अच्छा पीएचडी के लिए हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो मेघना, अब थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि आपने नोट्स कैसे प्रिपेयर किए थे? है ना, नोट्स तो आपने प्रिपेयर किए होंगे ना? जी। उनका प्रिपरेशन कैसे कैसे आप नोट्स बनाते थे? पूरा कोई इलाबोरेटिव चलते थे टॉपिक को लेकर कि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को ही बनाते थे? सर वैसे तो स्पेसिफिक अगर मैं सबको कहूँगी कि स्पेसिफिक पॉइंट ही बनाओ, क्योंकि उसमें नोट्स अगर पूरा-पूरा आप लिखोगे तो टाइम वेस्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। जी सर। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करते थे? सर क्वेश्चन प्रैक्टिस में आईएफएस की जो पीवाईक्यूज़ वाली बुक है, हम्म। उससे मैंने क्वेश्चन लगाए अपने, और लास्ट टाइम में मतलब जैसे जब एग्ज़ाम फिर बाद में मैंने पूरे-पूरे मॉक टेस्ट भी लगाए। अच्छा, मॉक टेस्ट भी आपने सारे दिए वो एग्जाम समय में? यस सर। आपने अपने इस एग्जाम के लिए कितने यूनिट्स को टारगेट किया था? सर मैंने टोटल मतलब 8 यूनिट्स तो मैंने पूरी अच्छे से करी थी। अच्छा, बट कौन कौन सी? सर मैंने फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री, सेल हम्म बायो, हम्म। सेल सिग्नलिंग, मोल बायो, डेव बायो अच्छा और इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स। अच्छा, मतलब और पांच। बाकी यूनिट्स का क्या क्या फिर? बाकी यूनिट सर मैंने ऐसे नहीं है कि पूरी-पूरी छोड़ी थी उनमें, अच्छा। मतलब कुछ ना कुछ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट मतलब जो आप एग्ज़ाम हाँ हाँ मैपिंग हाँ में हाँ। करा रहे थे, बिल्कुल जेआरएफ बिल्कुल एक्सप्रेस में करा बिल्कुल। रहे थे, मैं वो पूरे ध्यान से सुनती थी। मतलब कुछ और हर हर यूनिट में से वो चीजें जो थोड़ा आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगती थी। अच्छा, जी आपका सर। एमएससी स्पेशलाइजेशन क्या था मेघना? सर ज़ूलॉजी। जोलॉजी था। तो फिर तो यस आपको सर। जोलॉजी से इंटेंटेड थोड़े यूनिट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी होगी। तो जब एग्जाम की टाइम आया तो एग्जाम समय में बड़ा इंटेंस रिवीजन करना होता है, ये आपको भी पता है, हमें पता है, और इसी को लेकर तो हम जेआरएफ एक्सप्रेस और महाकुंभ यस सर। जैसी सीरीज लेकर आते हैं। लेकिन आप पर्सनली, कि जैसे मान लो कि यूट्यूब से तो शाम को 5 बजे से स्टार्ट हो रहा है, यस सर। थ्रू आउट डे क्या रहता था, दिन में आप क्या करते थे रिवीजन को लेकर? सर एक्चुअली मैंने नोट्स मेरे पहले से ही प्रिपेयर थे, क्योंकि मैं पहले भी एग्ज़ाम दे चुकी थी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, जी हम्म सर। हम्म। तो मैं दिन में वो रिवाइज़ करती थी, क्वेश्चंस वगैरह ट्राई कर मतलब प्रैक्टिस करती थी। और अच्छा, जब आप मतलब जेआरएफ एक्सप्रेस कराते थे तो सारी-सारी मतलब कुछ यूनिट्स तो बिल्कुल आप सारी-सारी ही करा रहे होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ जी, सर वो फिर मैं वहाँ से रिवीज़न जो है मतलब हम्म। अपने नोट्स साथ में रखती थी, और आप जब पढ़ाते थे तो वो रिवाइज़ करते चलती थी। वो उसके साथ रिवाइज करके चलते थे। जी सर। अच्छा, वो टाइम जब बिल्कुल 7 8 9 दिन 10 दिन बचे हैं, बिल्कुल टेंशन वाला टाइम था। यस सर। उस टेंशन वाले टाइम में क्या शेड्यूल रहता था आपका? सर टेंशन मतलब जो मतलब इतनी वैसे मैं टेंशन
मतलब मैंने नहीं ली ली है जो नहीं। आप करा रहे नहीं, थे। देखिए एक्चुअली क्या होता है मेघना, हम अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए कैसे कहते हैं, अरे मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैंने प्रिपरेशन करी, लेकिन देखो बाय डिफॉल्ट ह्यूमन नेचर में वो होता है, आता है थोड़ी सी नेगेटिविटी। सर उस वही अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी मैं, और लास्ट के मतलब जैसे-जैसे आप बताते थे हम्म, कि हाँ, अब 7 दिन रह गए हैं तो मॉक टेस्ट रोज़ 1 का मैंने मॉक टेस्ट मतलब मैं रोज़ 1 मॉक टेस्ट देना था मेरे को। अच्छा अच्छा। और मतलब ला अपना थोड़ा वो 1 दिन में मतलब 2 यूनिट कर ली, 3 यूनिट कर हम्म, ली, तो अपनी वो रिवीजन साथ-साथ रखती थी सर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा, एग्जाम में आ, जो अप्लाइड पार्ट अभी पूछा जा रहा है पिछले 2-3 सालों से, उसको लेकर यस आप कैसे हमेशा ये थे, ऐसा नहीं कि पहले कोई डर तो नहीं बना कि यार मैं अप्लाइड क्वेश्चन कैसे कर पाऊंगी, या बिना सर आपके लिए बहुत आसान था? ऑनेस्टली स्पीकिंग डर तो लगा था। उसका लगा था, मतलब हाँ। पार्ट मैं मेरी स्ट्रेटजी होती है कि पहले मैं पार्ट सी करती हूँ, फिर बी करती हूँ, फिर ए करती हूँ। अच्छा हाँ, तो मतलब मेरे को ये होता है कि 1.5 घंटे में मैंने पार्ट सी के 25 क्वेश्चन सिलेक्शन करके उनको करना है। अच्छा अच्छा। तो मैंने पार्ट सी खोला हम्म, मतलब तो मतलब उसको देखा मैंने, कुछ स्टार्टिंग क्वेश्चन हुए, फिर अच्छा। बीच में जब वो अप्लाइड क्वेश्चंस आए तो मेरे को तो मतलब ऐसा हो गया कि हाँ, ये तो आ ही नहीं रहे, क्या अरे करूँ, अरे क्या अरे, करूँ? हाँ, अच्छा 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 अच्छा। तो फिर मैंने कहा अभी हाँ, पहले फिर मैंने सर बी पे मैं स्विच कर गई वहाँ से, जब हम्म मेरा मतलब ऐसे मेरे को बहुत लगा कि नहीं हो पा रहे हैं, हम्म, थोड़ा मेरे को नेगेटिव सा फील हो रहा था, तो फिर मैंने पार्ट बी पे मैं स्विच कर गई वहाँ से। तो मैंने अच्छा पार्ट अच्छा। बी फिर करा, हाँ पार्ट हाँ। ए करा हम्म, पहले, फिर मैंने पार्ट सी करे। अच्छा अच्छा, फिर वापस पार्ट सी पर आए। यस सर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और फिर पार्ट सी में आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे? सर 23। और 23 में से सही कितने हुए? सर मेरे लगभग 14-15 ऐसे सही फोर्टीन थे। फिफ्टीन सही हुए थे, बहुत अच्छे, फिर तो बहुत अच्छे। मतलब एक्यूरेसी भी थोड़ा सा बहुत एडवांटेज देगी, मतलब इसका मतलब थोड़ा सा आपको डर लगा, लेकिन आपने उससे ओवरकम कर लिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे यस सर। मेघना। बस यही जानना था आपसे कि क्या सिचुएशंस में हम जो स्टूडेंट है, आप जो स्टूडेंट है वो जेआरएफ निकालते हैं। और ये सब ऐसा नहीं है एक्चुअली, कई सारे स्टूडेंट की मेंटेलिटी है कि आपको बहुत सारा पढ़ना है, आपको हर जगह से पढ़ना है, आपको बहुत सारी चीजें करनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अच्छा अच्छा, जो बात है तो मैंने कह दी, चलो मेघना मैं आपके वर्ड से कुछ सुनना चाहता हूँ कि जो नए एस्पिरेंट है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मतलब यूनिट्स चाहे आप कम करो, मतलब 8-9 यूनिट्स जो है सफिशिएंट है, आप मतलब और बाकी यूनिट्स भी ये है कि आपने पूरी की पूरी छोड़नी है। उनमें से भी आप कुछ टॉपिक करो, जैसे सर मैंने प्लांट फिजियो मतलब मेरा प्लांट का कोई मतलब नहीं था मेरा, मैंने वो टारगेट भी नहीं करी अच्छा थी। अच्छा। तो जब लास्ट में सब सर लालजी सर करा रहे थे तो प्लांट फिजियो मतलब, तो हम्म, उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे टर्पीन्स का एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो बिल्कुल। मतलब वो मुझे फ़ायदा हुआ कि मैंने जो सर ने कराया मतलब हम्म, मैंने पूरी नहीं छोड़ी, जो सर ने कराया है, हम्म, मैंने वो करा। और सर मैं एक ये कहना चाहूँगी कि आप मतलब पार्ट ए को बहुत सारे लोग ऐसे छोड़ देते हैं। बिल्कुल छोड़ पार्ट देते ए जो है, हैं। वो सिलेक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मतलब रोल प्ले करता है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मेरा पार्ट ए फिर भी सही है क्योंकि अच्छा मुझे बहुत फ़ायदा मिला उस चीज़ का। अच्छा, मतलब हमारे एग्जाम के किसी भी पार्ट को हमें मतलब स्किप नहीं नहीं, करना होता है। नहीं ठीक है, मतलब पूरा-पूरा नहीं छोड़ना है। बिल्कुल पूरा जी पूरा नहीं सर। छोड़ना है। तो वंस अगेन जो व्यूवर्स है, मेघना से हम बहुत सारी बातें यहाँ से लेकर आते हैं कि जो सिचुएशन है उन सिचुएशन को सबसे पहले पॉजिटिव वे में रखा जाए। अगर आपको पेपर के इनिशियल में कुछ प्रॉब्लम्स भी आए तो पॉजिटिवली आप 3 घंटे का समय है, बहुत इंपॉर्टेंट समय है। आपका यस सर। समय खराब भी होता था, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पेपर ही खराब हो जाएगा, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपके सामने ऐसा हो जाए। आपको चीजें सभी कुछ नहीं पढ़नी होती है, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी होती है, लेकिन इन इंपॉर्टेंट चीजों को प्रिसाइजली रिवीजन के साथ ये चीजें होनी चाहिए। एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो वंस अगेन मेघना, आईएफएस की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको आपकी फैमिली को, थैंक यू सो मच सर। एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन।